बोल रहा है कि बंगाल लिमिटेड एक्वायर्ड 12,000 शेयर्स ऑफ बराकर लिमिटेड इन फुल वैल्यू ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दे दिया 12,000 शेयर से 20,000 शेयर, 12,000 इसके पास है। ठीक है, हाँ सर। रेशियो इज 12,000 इज टू 8,000, 12 इज टू 8 का रेशियो आएगा, मेरे हिसाब से 3:2 का कुछ रेशियो आ रहा है। जनरल रिजर्व का डेट दे दिया, जिस दिन खरीदा है उस दिन का डेट है। ठीक है, क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस दिया ओपनिंग वाला, और ड्यूरिंग द ईयर का भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया। जैसे जनरली देख चुके अभी हम लोग ऐसे 2-3 प्रॉब्लम जहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस दिए हैं। ये प्रीवियस कैपिटल में जाएगा, ये रेवेन्यू में जाएगा। ओके, आगे क्या बोलता है ये क्वेश्चन में। बाकी तो ये असेट्स का तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं भगाना पड़ता, डायरेक्ट एडिशनल में चलते हैं। स्टॉक इन हैंड ऑफ बराकर विच इंक्लूड गुड्स परचेस फ्रॉम बंगाल। अच्छा या हाँ, बंगाल ऑफ 20,000, 20,000 का स्टॉक है, विच इंक्लूड प्रॉफिट चार्ज बाय लेटर कंपनी 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो ऑन कॉस्ट है तो डिवाइडेड बाय 125 आएगा। क्लियर, ऑन कॉस्ट है तो डिवाइडेड बाय 125, ऑन सेल रहता था तो डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 100 आता था यहाँ पे। ओके, उसके बाद बोथ द कंपनीज हैव प्रपोज 10% डिविडेंड। अभी ये जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों कंपनी डिविडेंड दे रही है। मतलब इसके पहले जो पढ़ा था तो उसमें एक ही कंपनी डिविडेंड दे रही थी, इस केस में दोनों कंपनी डिविडेंड दे रही है। आउट ऑफ द डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल ऑफ बंगाल लिमिटेड 50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली ड्यू फ्रॉम बारकर लिमिटेड। तो सिंपल है, डेटर्स या इसके डेटर उसके क्रेडिटर में से 50,000 माइनस करेंगे, और इसके बिल रिसीवेबल और उसके बिल पेबल में से 16,000 माइनस करेंगे। क्लियर? ठीक है, हाँ सर। कुछ हार्ड एंड फास्ट थर्ड वाला, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कोई हार्ड नहीं है अपने लिए। एक ही है यहाँ पे जो 10% डिविडेंड बोल रहा है 2009 और 10 का। ठीक है, 2009 और 10 ये देखना है कि इसने हमारा जो ईयर है ये कौन सा है, 9 और 10 का, ये 2009 और 10 का ही है। मतलब ये अपने रेवेन्यू प्रॉफिट में से ही डिविडेंड देगा। कितना? 45,000 में से डिविडेंड देगा, पुराने प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दे रहा है। समझे? हाँ। हाँ, ये मैंने कहा से लगाया ये वाला दिमाग। यहाँ पे लिखा है डिविडेंड फॉर 2009 और 10। हाँ, तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा उसी में से वो डिविडेंड दे रहा है अपने को 2009 और 10 के लिए। 10 का। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग निकालते हैं, होल्डिंग रेशियो। होल्डिंग रेशियो में है कि बंगाल लिमिटेड, दूसरा आएगा माइनॉरिटी। बंगाल के पास 12,000 शेयर्स, माइनॉरिटी के पास 8,000 शेयर्स। रेशियो क्या आएगा अपना? 3:2। 3:2 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना होल्डिंग रेशियो। दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इंसर्ट करते टेबल 4, बंगाल लिमिटेड और दूसरा माइनॉरिटी। पहला क्या आएगा? कैपिटल प्रॉफिट। ओके, तो कैपिटल प्रॉफिट में कितने हिस्से? दो चीजें। एक है पहला जनरल रिजर्व। हाउ मच दिख रहा है? किसका? बारकर का 1 लाख। 1 लाख है। हाँ, उसके बाद क्या है? इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस है ना? हाँ सर। प्रॉफिट एंड लॉस ये कितना है? 40,000 बराबर है? हाँ सर। टोटल कितना हो जाएगा? 1,40,000। Now divided in the ratio 84,000। 84,000
और इसका 56,000। ओके, ये हो गया अपना पहला। अभी आता सेकंड वाला। सेकंड वाले को क्या लेंगे अपन? रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। अभी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इज द बैलेंस ऑफ ₹45,000 प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होगा? लेस डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड कितना किया है उसने? 10%। 10%। हाँ, अब ये जो 10% रहता है वो किसके ऊपर निकालते? शेयर कैपिटल। वेरी गुड बेटा। एट द रेट 10% ऑन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है इसका? 2 लाख, है ना? हाँ, शेयर कैपिटल 2 लाख हाँ है सर। और 2 लाख मतलब कितना आएगा? 20,000। 20,000 आएगा। 25,000 नेट। बैलेंस कितना बचा? 25,000। चलो डिवाइड करो इन द रेशियो 3:2। 15,000 वो बैंगल का। 15,000 और इसका फिर बचा कितना? 10,000। 10,000। ठीक है। तीसरा क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नहीं, एक मिनट। अभी इसमें एक बात बता रहा हूं मैं कि ये जो देखो डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है ना, ये करंट ईयर प्रॉफिट से डिक्लेयर हुआ है। हाँ, ये बोनस शेयर्स नहीं है कि वो शेयर्स में ऐड होंगे, ठीक है। इसीलिए हाँ सर। जो डिविडेंड है वो हमने ऊपर से माइनस किया, लेकिन डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर वो लिखेंगे यहीं पे। इवन दो ये यहाँ से माइनस हुआ है ना, फिर भी हम लोग इसको लिखेंगे यहीं पे, ठीक है। इसको भी डिवाइड करते। ये मैंने क्यों किया? इसीलिए क्योंकि ये जो डिविडेंड है वो करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया, ठीक है। कल के प्रॉब्लम में भी बोनस शेयर्स थे, लेकिन वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से थे, लेकिन इट इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इसीलिए उसको मैंने लिखा था थर्ड वाले पॉइंट में बोनस शेयर्स करके, ठीक है। लेकिन ये डिविडेंड है, इसलिए डिविडेंड को मैं रेवेन्यू प्रॉफिट का ही हिस्सा मान के चल रहा हूँ और इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, डिवाइड किया तो कितना आएगा? 12,000 हाँ, 12,000 और 8,000। 8,000। ओके, ये क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ, जब आप इसको लिखोगे ना बेटा, तो इसको थोड़ा सा स्टार करके मैं यहीं पे रख रहा हूँ, मतलब जब आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा इस चीज को, ठीक है। कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिडक्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस एंड राइटिंग अगेन एट सेम प्लेस। ओके, यही से माइनस किया, यही पे लिखा, क्योंकि ये डिविडेंड है, बोनस शेयर्स नहीं है। ये बोनस शेयर्स रहते थे तो कल का प्रॉब्लम देखो, बोनस शेयर्स वाला क्या था, तो उसको हमने उठा के नीचे लिख दिए थे सीधा। ओके, हाँ सर। यानी सेम कंसेप्ट है। कल का जो एडजस्टमेंट था वैसा ही एडजस्टमेंट है, लेकिन नाम का डिफरेंस है, नाम से पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। ओके, तो ये हुआ यहाँ पे, कल वाला बोनस शेयर्स था, आज वाला डिविडेंड है। नाउ गो ऑन द थर्ड वन, शेयर कैपिटल। इन शेयर कैपिटल। ओके, चलो तो शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। डिवाइड इन द रेशियो 3:2। हाउ मच? 1,20,000 and 80,000. Okay. 80,000। Now the next part, टोटल। तो माइनॉरिटी का टोटल कितना है? अभी दिखेगा, देखो माइनॉरिटी में 56,000, 10,000, 8,000 और 80,000 अभी दिख रहा होगा आपको एक कॉर्नर में। हाँ हाँ, कितना आएगा टोटल? 1,54,000। 1,54,000। ओके, तो हियर इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ना अभी जो हम लोग निकालते थर्ड वाला, वो रहता है गुडविल कैपिटल रिजर्व। रिजर्व और गुडविल। तो इसमें फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट,
अभी हाँ, ये क्वेश्चन है, जब भी रीड करते करते थोड़ा सा स्पीड में रीड किया तो इसके बारे में बता दूं हाँ आपको। प्रॉब्लम अगर ऊपर दिखते, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसने 12,000 शेयर्स लिए ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ 1,70,000, कितने के लिए? 1,70,000 के लिए। ओके, और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट देखो तो इन्वेस्टमेंट कितने की दिख रही है? 2 लाख। 2 लाख। मतलब इसमें एक और इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है वो हमको नहीं पता, कुछ भी रह सकता, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स के, तीसरे कंपनी के शेयर्स होंगे। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स मतलब ये जो बारकर कंपनी के शेयर्स है, ये कितने में लिए उसने? 1,70,000। ठीक है, क्लियर? हाँ तो ये एक चीज हाँ याद सर। रखना कि हम लोग यहाँ पे पूरा 2 लाख उठा के नहीं ले रहे, जैसे इसके पहले वाले प्रॉब्लम में लिया था। ठीक है, यहाँ अच्छा पे हाँ। 1,70,000 लेस यूरिन, शेयर कैपिटल, और इसमें फिर लेस कैपिटल प्रॉफिट। शेयरिंग कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, चलो शेयर कैपिटल अभी निकाला था हमने 1,20,000। लिखते हैं 1,20,000 एंड शेयर कैपिटल ऊपर दिखा देता हूँ, अमाउंट कितना है वो? 84,000। 84,000, तो वो लिखते हैं 84,000। चलो कितना आएगा? माइनस में आया 34,000। ओके, व्हाट इज इट? कैपिटल रिजर्व। ओके, वेरी गुड। कैपिटल रिजर्व कितना? 34,000। 84,000 माइनस में आया है। ओके, अभी फोर्थ वाला नंबर क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बंगाल लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे दो है ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है वो? 90,000 है। ठीक है, इसमें होगा एड प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर, कितना है वो? 1,70,000। फिर इसमें होगा ऐड प्रॉफिट फ्रॉम, क्या नाम है इसका? बनकर, कुछ नाम है इसका, बारकर लिमिटेड। तो देखो इसमें अभी दो चीजें हैं, इसमें भी ऐड दो चीजें होगी, एक तो प्रॉफिट भी होगा, डिविडेंड फ्रॉम बारकर लिमिटेड। ठीक है, ये चीज समझे? दो चीजें जो है, हाँ सर। मैंने जब भी आपको बताया, ये रेवेन्यू में लिया था ना हमने, 12,000 15,000 अलग से दिखाए थे, तो ये दोनों को भी हम लोग अभी क्या करेंगे? ऐड 15,000 और 12,000। तो प्रॉफिट का लिखेंगे यहाँ पे 15,000 और डिविडेंड का लिखेंगे 12,000। कितना आएगा? 2,87,000। हाँ 87,000। 87,000। अच्छा, अरे एक मिनट, एक और चीज रह गई यार अपनी, ये था पहला वाला एडजस्टमेंट है ना, तो इसमें एक चीज होगी लेस रियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, तो ये दोनों जगह से माइनस होगा, तो वो अभी हमको एक पांचवा वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। यहाँ पे लिखेंगे इफ द कॉस्ट इज 100 देन प्रॉफिट इज 25%। ओके, है ना? अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना है? 20। देयरफॉर सेल प्राइस इज कितना आएगा? 125। ये हो गया, ये हमने, ये पहली लाइन हमेशा ही लिखते हैं। ठीक है, अभी वो बोलता है कि 25% ऑन कॉस्ट, इसलिए हमने कॉस्ट 100 लिया तो 25 रुपए प्रॉफिट लिया। देयरफॉर सेल प्राइस इज 125 ना। THERE, therefore if the
STOC stock is 20,000, स्टॉक 20,000 है ना, hence profit will be 20,000 into 25 100. divided 100. Now it is 4,000. ठीक है, अभी कितना आएगा 2,83,000. ओके, अभी अगर याद होगा तो दोनों कंपनी ने डिविडेंड दिया है. हाँ सर. डिविडेंड ड्यूरिंग द डिक्लेयर. डिक्लेयर बाय बंगाल लिमिटेड. ओके, अभी डिविडेंड डिक्लेयर बाय बंगाल लिमिटेड. तो अगर ये भी कितना दिया है 10% ही दिया है इसने, है ना, और ये भी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट पे ही दिया है. इस वजह से इसका शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख. 10 लाख पे 10% है ना, तो कितना आएगा 10 लाख पे 10% 1 लाख. 1 लाख. मतलब नेट बाहर कितना आएगा 1,83,000. नेट बाहर आएगा 1,83,000. जो बैलेंस है 1,83,000 हमको दिखेगा बाहर. ओके, ये समझा सारी चीजें. हाँ सर. हाँ, ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसने, अब तक पेड नहीं किया, डिक्लेयर किया है. सो ये एक हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1,83,000. दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने निकाला कितना 4,000. तो ये 4,000 का तो दो डबल एंट्री होगा. ओके, चलो अभी बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट. कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ बंगाल लिमिटेड एंड इट्स subsidiary Limited as on 1st 2010. सेट में चलते हैं. कैपिटल फटाफट देखते हुए चलते, लिखते हुए चलते साइड बाय साइड. शेयर कैपिटल लिखा है, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कितना है ये नहीं पता. ठीक है, डायरेक्ट लिखते कितना आएगा अपना अमाउंट 10 लाख. ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड वाला है एंड सरप्लस. इसमें है जनरल रिजर्व. कितना है जनरल रिजर्व 4,20,000. 4,20,000. उसके बाद क्या आता है कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व ये हमने निकाला है. कितना है वो 34,000 है ना. 34,000. इसके बाद क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये भी निकाला है हमने 1,83,000. 1,83,000. ओके, उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आता है अनसिक्योर्ड लोन. तो ये तो है ही नहीं. नंबर पे आता है अनसिक्योर्ड लोन. ये भी नहीं है. ये भी क्या है नील है. बैलेंस शीट देखते क्या बचा अभी बैलेंस शीट में. करंट क्रेडिटर्स बिल पेबल. तो इसमें म्यूचुअल एडजस्टमेंट है ना.
तो इसमें सबसे पहले क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितने कितने हैं? 2,40,000 प्लस 90,000 कितने हो जाएंगे? 3,32,000. 3,32,000 32,000. इसमें क्या होगा? लेस Mutual holding. होल्डिंग। तो अगर क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में म्यूचुअल होल्डिंग कितना बोलता है? 50,000 है ना। डेटर में कितना आएगा बाहर? 2,82,000. 2,82,000। हाँ. 2,82,000 ओके, ये हो गया 1000. क्रेडिटर का। आगे हाँ. चलते अपन बिल Paper. पेबल। ठीक है, तो बिल्स पेबल कितना कितना दिया है? 80 और 60। 80,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा? 1,40,000. 1,40,000। 40,000. 40,000. होल्डिंग Mutual कितना? holding. क्वेश्चन के हिसाब से म्यूचुअल होल्डिंग कितनी है? 16,000. 16,000। 16,000. तो 16,000 कितना आएगा बाहर? 1,24,000. 1,24,000 ठीक है। तो हियर वी आर हाँ. डन विद लायबिलिटी साइड। नाउ ऑन असेट साइड ये क्या है? गुडविल। गुडविल कितना दिया हुआ है? गुडविल नहीं है सर, कैपिटल रिजर्व लिख लिया हमने. नहीं, इधर क्वेश्चन में दिया है ना बेटा गुडविल। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी. हाँ. असेट्स वाला हाँ सॉरी, इसमें पहला वाला रहता अपना फिक्स असेट्स है ना। सेट। हाँ. अच्छा, इसमें मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये जो कैपिटल हाँ. रिजर्व हमने लिखा है ना, हाँ. इसको हम लोग गुडविल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा. ठीक है, इसी कंपनी का गुडविल भी है 70,000 है ना, तो इसके साथ एडजस्ट कर हाँ. सकते हैं, नहीं तो अलग भी लिखो, डजेंट मैटर, कोई क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके सर. कितना है टोटल? 3,70,000. 3,70,000। आगे लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग कितना है वो? 4 लाख 4 लाख प्लस प्लस 1 लाख. 1 लाख 5 आएगा लाख. 5 लाख। 5 लाख. इसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी कितना है वो? 5 लाख एंड 1 लाख. 5 लाख एंड 1 लाख. 1 लाख कितना है टोटल? 6 लाख. 6 लाख। एंड उसके बाद क्या है? स्टॉक, मतलब Stock. सेकंड है अभी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो था इसमें से इन्वेस्टमेंट हमारे पास दिख रहा है 2 लाख, इसमें से कितने चले गए? 1,70,000. ये समझा मैंने क्यों किया 1,70,000 माइनस? हाँ सर. हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा हाँ. कि वो 1,70,000 वो उसने जो खरीदा है बार करके वो है, तो बाकी बचे हुए जो बाहर का इन्वेस्टमेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट के बाद आता है करंट असेट्स। ठीक है, डायरेक्ट करंट असेट्स लिख रहा हूँ। क्या है? स्टॉक। तो स्टॉक कितना दिया हुआ है? 2 लाख 2 लाख 2 लाख 40,500. टोटल कितना आएगा? 2 2 लाख लाख 40,500. इसमें से क्या होगा? लेस अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आया था? प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट जो था 1,000. 1,000. सॉरी 4,000 है क्या? हाँ 4,000. ठीक है, चलो कितना आएगा बाहर अमाउंट? हाँ. 2,36,500. 2,36,500। ठीक है, इसके बाद 500. नेक्स्ट क्या है? स्टॉक के बाद में है डेटर्स। तो डेटर्स से म्यूचुअल है वो डेटर्स। तो डेटर्स जो है वो कितने कितने हैं?
3 लाख है और 1,34,500 500 टोटल कितने हो जाएंगे? 4,34,500 34,500 है ना? 500 हाँ इसमें से क्या होगा? लेस म्यूचुअल होल्डिंग होल्डिंग कितनी है? 50,000 50,000। चलो कितना आएगा बाहर? 3,84,500 हाँ 84,500 ठीक है। उसके बाद क्या है? हाँ कैश एंड बैंक कैश एंड बैंक बिल रिसीवेबल रिसीवेबल हाँ बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल ठीक है। तो कितना कितना है बिल रिसीवेबल? 20,000 and 30,000 50,000। How much 50,000 is mutual holding? How much? 16,000 16,000। 16,000 कितना आएगा? 34,000 34,000। ये हो गया बिल रिसीवेबल। उसके बाद लास्ट में जो बचा है कभी इन्वेस्टमेंट हो गया कैश एंड बैंक। कैश एंड हाँ कैश एंड बैंक कितना कितना? 80,000 and 62,000 कितना आएगा? 1,42,000 1,42,000 ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट बचा अपना बराबर है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? माइनॉरिटी 1,54,000 1,54,000 1,54,000। ओके एक बार एडजस्ट चेक कर लेते हैं। पहला तो होल्डिंग रेशियो किसी काम का नहीं, दूसरे का माइनॉरिटी लेना था। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिए, ये कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकालने के लिए यूज कर लिए। ठीक है, दूसरा भी खत्म हो गया। तीसरा 34,000 ये लिख लिया। चौथा 1,83,000 लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा है डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर। ये भी आता करंट में ईयर डिविडेंड पेबल है ना। ये 1 लाख से मैच नहीं किया रहता था बेटा ये अपना। तो क्लिक होता था कि यार डिविडेंड बचाए करके। हाँ सर अभी वो दिख गया तो हमने लिख लिया। जिसको लिखना है उसको हमने हाँ सर बाकी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में 4,000 तो दोनों भी साइड से माइनस कर लिए। हाँ सर यानी अब ये बैलेंस शीट ही चालू हो गया। नाउ गो अहेड एंड टेल इट। कितना आएगा? हो गया 22,97,000 22,97,000 पक्का? हाँ